आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री पेपर 1 2014 का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बाकी जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये सब हम एक बार डिस्कस किया जाएगा धीरे धीरे, लेकिन सारा पहले एडजेक्टिव कर लिया जाए क्योंकि एडजेक्टिव 10 मिनट में ही 1 साल का हो जाता है। ठीक है, और पहले सारा एडजेक्टिव हर ईयर का करके उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे शॉर्ट आंसर पे और लॉन्ग आंसर पे। आज पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल सर्व एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो हम लोग 11th में भी पढ़े हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी स्पेशली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सोडियम पोटेशियम पंप इज इनहिबिटेड बाई। सोडियम पोटेशियम पंप को कौन इनहिबिट करता है? डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन जो है कि नहीं, ये इनहिबिट करता है, लेकिन कैल्शियम को और मसल फोर्स को इन्हेंस करता है, वैगल एक्टिविटी को इन्हेंस करता है, लेकिन एवी कंडक्शन को डिक्रीज करता है, रेट को डिक्रीज करता है। कौन? डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। किस चीज़ को इनहिबिट करता है, किस चीज़ को इंक्रीज करता है एक्टिविटी को, ये जानना ज़रूरी है। आगे बात करेंगे हम लोग। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर चैनल फॉर्म्ड। चैनल फॉर्मर्स। चैनल फॉर्मर्स कौन है? तो चैनल फॉर्मर एक्सेप्ट पूछा है कि कौन नहीं है। तो देखिए, ग्रामिसिडीन है, ग्रामिसिडीन है, वैलोमाइसिन है, वेलिनोमाइसिन है, ग्लूटामेट है, लेकिन एमाइलोजेनिन नहीं है। क्योंकि एमाइलोजेनिन जो प्रोटीन है, इसका पहले तो जान लेते हैं कि इसका कौन जीन है। AMELX। AMELX जीन जो है इसका सिंथेसिस करता है एमाइलोजेनिन प्रोटीन का, और ये फॉर्मेशन ऑफ इनामेल, इनामेल जो हमारा दांत का हार्डेस्ट पार्ट है वो बॉडी का, वो इनामेल फॉर्मेशन में काम करता है, नॉर्मल टीथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, नॉर्मल टीथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सॉरी आप लोग को दिखा नहीं, फिर से मैं बता दूँ कि जो चैनल फॉर्मर ये सब है, ग्रामिसिन, वेलिनोमाइसिन और ग्लूटामेट ये सब है, लेकिन जेनिन नहीं है, माइलोजेनिन नहीं है, क्योंकि माइलोजेनिन फॉर्मेशन ऑफ इनामेल और नॉर्मल टीथ डेवलपमेंट में काम करता है। ये एक प्रोटीन है, इसका जीन ये है जो कोड करता है। आगे हम लोग बात करेंगे। दिख तो रहा है ना कि अच्छा, कैमरा का थोड़ा सा जूम ठीक कर लो। दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। द फोर्स मेंटेनिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो केवल पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लेकिन एक्चुअल में जो आंसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक बॉन्ड, ये सब पार्टिसिपेट करता है और सबका इंपॉर्टेंस होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको प्राइमरी ना कह के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का बोलना पड़ेगा। अब है द नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट इन लेसिथिन। ये पिछले भी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिन होता है, कोलिन का देखिए यहाँ स्ट्रक्चर है, और ये लेसिथिन का यहाँ स्ट्रक्चर है इतना दूर। ठीक है, CH इधर से O बॉन्ड O R1, O बॉन्ड R2, यहाँ पर P बॉन्ड OH, और ये O से इधर ये जुड़ा हुआ है CH2, और N में देखिए ये क्वाटरनरी नाइट्रोजन है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। तो कोलिन यही है। ठीक है, ये पूरा जो है लेसिथिन है, और इतना दूर क्या है? कोलिन है। इपिनेफ्रिन इज ड्राइव फ्रॉम व्हिच एमिनो एसिड। ये भी पिछले हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसके डिटेल, तो अभी खाली पढ़ लेते हैं। टायरोसिन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज इनहिबिटेड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कौन इनहिबिट करता है? ऑक्सीडेटिव मतलब जो हमारे सेल में रिस्पायरेशन के टाइम पे होता है। तो देखिए एमाइलो, इसमें एक्सेप्ट पूछा है, तो एक्सेप्ट तो पायरोफॉस्फेट होगा, ये नहीं इनहिबिट करता है, लेकिन कौन कौन करता है और कैसे करता है ये जानना जरूरी है। ओलिगोमाइसिन जो है प्रोटीन चैन को ब्लॉक कर देता है। प्रोटीन जो चैनल होते हैं, प्रोटॉन चैनल होते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन पहुंचने ही नहीं देता है, क्योंकि जो RBC है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना लेता है, और वो डिगार्डे नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ही रुक जाता है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी रुक जाता है।
ठीक है। तो सब तीनों अलग अलग तरीक़ा से रोकता है, लेकिन रोकता तीनों है ऑक्सीडेटिव, और तीनों से ही डेथ हो जाएगा पेशेंट को। एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड टू, तो ये जो है कि नहीं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ये है आपका रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। माइक्रो एनीमिया जो है B12 और वो बाकी फैक्टर के कारण होता है, हमें एनीमिया पर अलग वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस इज एब्जॉर्बिंग, निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस एब्जॉर्ब किस किस चीज़ में होता है, तो देखिए निगेटिव एक तो क्रोनिक फीवर में होता है, लेकिन बाकी चीज़ में निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस किस में होता है, ठीक है। सेरोसियस टिश्यूज़ के कारण, सीरियस टिश्यू डैमेज के कारण बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, तो उसमें भी निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है। हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा, थायराइड मतलब ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा थायराइडिज्म। फास्टिंग, जो भूखा जाता है ना, कोई फास्टिंग किया जाता है, उस टाइम पे भी हो जाता है। इमोशनल स्ट्रेस, कोई इमोशनल स्ट्रेस आ गया, ठीक है, ब्रेकअप या कुछ हो गया, तो इस तरह से कोई डेथ कर गया, उस टाइम पे भी। एंड लो प्रोटीन डाइट, ठीक है, तो लो प्रोटीन डाइट में भी ये आपका निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है। ऐसे इसका जो आंसर होगा क्रोनिक फीवर के टाइम पर होगा, ठीक है। लैसिन इज डिफिशियंट इन, ये जो है इसेंशियल है, स्टार दिया हुआ है, इसेंशियल एमिनो एसिड है, और ये अल्फ़ा एमिनो एसिड के से इसका सिंबल है अल्फ़ा एमिनो एसिड, क्योंकि मैक्सिमम जो है कि नहीं, मैक्सिमम का ऑलमोस्ट सारा नेचुरल अल्फ़ा एमिनो एसिड ही है। अल्फ़ा मतलब वो कार्बन नंबर पे डिपेंड करता है, आप नोमेनक्लेचर में पढ़ते होंगे। और ये किस में डिफिशियंट रहता है, सीरियल्स में, सीरियल्स जैसे राइस और व्हीट में डिफिशियंस रहता है, मेज़ और कॉर्न में डिफिशियंट रहता है, ठीक है। बाकी ये पल्सेस में थोड़ा होता है, और इसमें भी काशावा में भी होता है, ठीक है। टेपियोका में भी होता है, और ये पल्सेस बंगाल ग्राम्स इस सब में होता है, ठीक है। लेकिन किस में नहीं होता है, सीरियल्स, राइस और व्हीट में, मेज़ और कॉर्न में नहीं होता है, लाइसिन डिफिशियंट होता है। तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट ईयर का हम लोग एडजेक्टिव करेंगे, और थ्योरेटिकल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।